मतलब रहने लगती है। और जो अभी फिर नई मछली लेके गए कस्टमर, वो भी डाले, उसमें से थोड़ी बहुत मछली मर गई, वो भी थोड़ी बहुत बची, वो धीरे 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 आरओ के पानी में रहने लगती है। और दाना डालने से भी टीडीएस बढ़ता है। टीडीएस दाना डालने से बढ़ता है, चाहे आपका बोरिंग का पानी हो, चाहे सप्लाई का पानी हो, चाहे आरओ का पानी हो, टीडीएस उसमें भी बढ़ता है। अब इसमें टीडीएस का क्या रोल है ये मैं बता देता हूँ। देखिए, टीडीएस नहीं है, एकदम कम से कम टीडीएस है तो मछलियाँ जिंदा नहीं रहेंगी। तो आप कोशिश करें, आप आरओ का यूज करें चाहे सप्लाई का, और सप्लाई का पानी यूज करें तो एक कंडीशन रहता है, सप्लाई के पानी को 3 दिन होल्ड करें, या एक क्यूरियम में भर के रख दें, मछलियाँ डालें, 3 दिन तक फिल्टर चलता रहे। उसके बाद आप एंटी क्लोरीन डालिए और मछलियों को 15 मिनट बाद ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब इनमें मछलियाँ, एक भी मछलियाँ नहीं मरने वाली हैं। इनमें आप टीडीएस मीटर हो तो टीडीएस मीटर आप लगा सकते हो। अगर टीडीएस मीटर नहीं है तो आप वो डेल्ला वाला नमक होता है आपका, छोटे छोटे डेल्ले में आते हैं, 10 रुपये किलो में आते हैं, कुछ जगह 8 रुपये किलो मिलता है, वो अपने पास रख ले। जैसे 2 फीट का है एक्वेरियम तो उसमें 3 डेल्ले इतने साइज के, 1 इंच के साइज के 3 डेल्ले डाल सकते हैं आप 2 फीट में। और 1.5 फीट का है तो 2 डल्ले डाल सकते हैं, 1 फीट का है तो 1 डल्ला डाल सकते हैं। आप इसको डालिए और पानी पूरा रोटेट होता रहे। उसके बाद आप फिशेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उस पर भी ट्रांसफ़र करने के पहले फिशेस को उसका जो जिस पन्नी में आपको मिली है, जो दुकानदार दिया है, सेम वाटर पे लीजिएगा। जो आप मछलियाँ ले रहे हैं उस सेम वाटर में, ये नहीं शॉपकीपर दूसरा पानी लेके और दूसरे जार से मछली को निकाल के अगर दे रहा है तो उससे भी आपकी मछलियाँ मरेंगी। पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखें, जिससे भी मछली आप ले रहे हैं सेम वाटर पे निकाल के दें। और घर पे ले जाने के बाद, या ऑफिस या घर जो भी है आपका, वहाँ पर ले जाने के बाद पहले एक पॉलीथीन खोलने से पहले, जो भी एक्वेरियम हो आपका, चाहे आरओ वाटर वाला हो, चाहे सप्लाई पानी, चाहे आपका बोरिंग वाला हो पानी, तो उस पर पूरी पन्नी जो होती है, पन्नी जैसे कि आपको जो पन्नी में आपको मछली मिलती है ना, उस मछलियों को पहले छोड़ देना है आपको एक्वेरियम में 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आप ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 20 मिनट 25 मिनट रख सकते हैं तो रख सकते हैं। क्या ऑक्सीजन भी ख़त्म होती रहती है जो पन्नी में मछलियाँ बंध के आती हैं। तो टेम्परेचर मिलाइए, उसके बाद उस मछली को छोड़िए तो नहीं मरने वाली है। अब चलिए, सिलिकॉन का मैंने जो मैटर बताया था उसकी गंध नहीं जाती है, तो उसके लिए भी मैं एक दवा बता दूंगा लास्ट में, ऐसे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अभी कुछ मछलियाँ एक्वेरियम पुराना है और नई मछलियों को ले जाते हैं और मछलियाँ मर जाती हैं, उसका भी एक रीज़न है। कभी कुछ शॉपकीपर कुछ ऐसी फिशेस दे देते हैं, उनको लगता है मेरी सेल हो जाए, तो उस सेल के चक्कर में वो अपनी मछलियाँ दे देते हैं और उनके यहाँ जो पहले से मछलियाँ रहती हैं वो डेड हो जाती हैं, और जो गई रहती है वो भी डेड हो जाती है। और उसकी बीमारी को कैसे पहचानें? पहली चीज़, आप उस मछली को देखिए, कभी नीचे बैठना नहीं चाहिए, शॉपकीपर वाले के कभी नीचे बैठना नहीं चाहिए, और वाइट स्पॉट ना हो। तो वाइट स्पॉट एकदम सूजी के दाने से बहुत छोटे छोटे होते हैं, वाइट स्पॉट ना हो, और उसके पंख कभी कटे ना हो। ये सब चीज़ें आप देखिए, उसके बाद फिशेस लीजिए। और ये सब चीज़ सही होने के बाद भी आप मछलियाँ ले जाते हैं दुकानदार से, शॉपकीपर से, उसके बाद आपकी मछली मर गई है, उस दुकानदार की मछली नहीं मरी। इसका भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। जैसे मैंने इसके पहले एक लाइन मैंने बोला था टेम्परेचर मिलाने की। टेम्परेचर अगर नहीं मिलाते हैं तो आप, ठीक है, आप पलट दिए हो, मान लीजिए नहीं मरी हमारे यहाँ की मछली, जैसे शॉपकीपर की यहाँ की मछली नहीं मरी, लेकिन वो पानी जो एक्स्ट्रा गया डायरेक्ट, जो आसपास जो मछलियाँ रहती हैं उनके लिए वो पानी नया हो जाता है, तो उसके कारण भी पुरानी मछलियों में डिफेक्ट पड़ता है। और उसको बचाने के लिए कुछ मेडिसिन आती हैं, जैसे होती है एंटी इच, जनरल रेट और एंटी फंगल। ये मेडिसिनों को तरीके से यूज करें। जैसे एंटी इच होता है वाइट स्पॉट के लिए, वाइट स्पॉट के साथ साथ जैसे आप मछलियाँ डालते हैं न्यू, तो भी आप उसको डाल देंगे तो
कभी कभार जैसे कन्वर्ट करते हैं ना दूसरे पानी से दूसरे पानी में, तो वाइट स्पॉट पहले होता है, उसके बाद फंगल होता है, रेड स्पॉट और बहुत सारी चीज़ें। तो आप ब्लू वाली दवा डाल के पन्नी में थोड़ी देर टेम्परेचर मिला के आप पलट सकते हो, तो भी मछलियाँ नहीं मरने वाली। और जनरल रेट को भी आप ऐसे ही कर सकते हो। जनरल रेट को तो आपको बहुत से दुकानदार बोल देते हैं 15 दिन 20 दिन में, वो आपको जानकारी नहीं रहती इसलिए बोल देते हैं डालते रहो, वो सही करते हो। लेकिन अगर बीमारी आ गई तो आपको पता तो रहेगा नहीं कौन सी बीमारी है, या कोई शॉपकीपर से जुड़ जाओ, उससे आप पूछते रहो सही सही समय में, ये बीमारी कौन सी है सर, ये बीमारी कौन सी दवा डाल दें, ये बहुत सही है। लेकिन अगर नहीं मालूम है, आपकी मछलियाँ सुस्त बैठ रही नीचे, ज़रूरी नहीं है वाइट स्पॉट हो, एग्स देने वाली रहती हैं, एग देने के चक्कर में पूरा पानी वाइट हो जाता है। पूरा पानी वाइट होने के बाद जो रखा रहता है फिशेस, उनकी फिशेस पानी चेंज करने के कारण, टेम्परेचर चेंज होने के बाद मछलियाँ मरने लगती हैं। ये आप सोचिएगा, मैं पूरा एकदम डिटेल से बता रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं रहेगा इस पर, ये सीधा अपलोड कर दूंगा। और आप ये पूरी बात मेरी सुन लीजिएगा। पानी पूरा वाइट हो जाता है, बहुत से कस्टमर बोलते हैं वाइट क्यों हो गया, तो वो उनका एक देने का समय होता है, तब पानी पूरा वाइट कर देती है। और उस वाइट के कारण एक तो बचते नहीं हैं एक्वेरियम में, कभी एक बचते नहीं है, थोड़े बहुत ना कहिए, कभी कभार बचते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर टैलेंट होगा तो बचा पाएगा सामने वाला। एक तो देने के, एक तो आपको दिख गया, और एक देने के पहले जो प्रोसेस होता है उसके कारण वो पूरा मछलियों को वाइट पानी होने के बाद वो सभी को वाइट स्पॉट, और वाइट स्पॉट के बाद फंगल, ये सब कुछ हो जाता है, और उन्हीं के कारण मछलियाँ मर जाती है। और बहुत से कस्टमर पानी चेंज कर देते हैं जल्दीबाजी में, तो उसके कारण भी मर जाते हैं। अब पानी कैसे चेंज करना चाहिए तो पहले आपको बता ही चुका हूँ, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। आप पहले एक्वेरियम में पानी निकाल लीजिए, उसी में मछली निकाल लीजिए, उसी पॉलीथीन में आप नया पानी डालिए, टेम्परेचर मिलाइए, और जो पानी वाइट वाला था उसका एक्वेरियम का पन्नी में, उस पानी को नहीं डालना है, सिर्फ मछली को उठा के डालना है आपको, तो मछली नहीं मरने वाली है। अब एंटी फंगल का ये होता है रोल, लास्ट स्टेट। लास्ट स्टेट मतलब ये पूरी जो मछलियाँ हैं एकदम से नीचे बैठ गई, उनके पंख झड़ने लगे, उनकी आँख सफ़ेद होने लगी, उनके माउथ में रेड हो गया, उनके पंखों में ब्लड आ गए, तो बहुत से दुकानदार बोल के रखे हैं भाई एंटी फंगल 2-4 बूंद डालो ठीक हो जाएंगी। लेकिन अपने साथ ऐसा नहीं है, एंटी फंगल इतना डालना पड़ता है तब तक पानी पूरा डार्क ग्रीन ना हो जाए, और उस पर रखना पड़ता है, तब जाके ठीक होती हैं। विथ टेम्परेचर देना पड़ता है, हीटर लगाना पड़ता है, चाहे कितनी भी गर्मी, चाहे कितनी भी बरसात, चाहे कितनी भी ठंडी हो, टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर देंगे तभी जाके एंटी फंगल ठीक होगा, और जो मतलब फंगल जो बीमारी है वो ठीक होगा। अगर ये सबसे नहीं होता तो मैं आपको एक दवा बताता हूँ, देखिए। नाम तो नहीं बता रहा हूँ आपको मेडिसिन का, लेकिन मैं दवा दिखाऊंगा, आप समझ सकते हो कौन सी हो सकती है। दवा मैं मेडिकल की 3-4 दवा मैं यूज़ करता हूँ, है मेडिकल लाइन की हूँ, मैं 3-4 दवा यूज कर लेता हूँ। बहुत से लोगों को पता भी हो गया है दवा, लेकिन सारी दवा नहीं मालूम है। मेरे पास 3 टाइप में दवा है, मैं तीनों टाइप में दिखाता हूँ आपको। एक ये येलो कैप्सूल है, ये एंटीबायोटिक होती है। ये इसको डालने के बाद सॉल्ट डालना पड़ता है और टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके फिशेस ठीक होती हैं, और ठीक होने में 5 से 6 दिन बड़े आराम से लग जाता है। और एक टेबलेट है अपने पास, ये इसको भी लोग बहुत जल्दी पहचान जाएंगे, इसलिए इसका 2 रंग पहचान का ही है। ये है एक कैप्सूल, इस पे भी आपको यही प्रोसेस करना पड़ता है। अगर आपको हीटर नहीं लगाना है तो इस कैप्सूल में हीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सॉल्ट डालना पड़ेगा और ये कैप्सूल डालना पड़ेगा। इसका भी डोज होता है। बहुत से कस्टमर 2 फीट में 4 कैप्सूल डाल दिए, 5 डाल दिए जल्दी ठीक होने के चक्कर में। ये बताइए, हम लोग जो दवा खाते हैं, जो डॉक्टर लिखते हैं डोज बाई डोज, अगर डोज सही नहीं रहेगा तो कैसे ठीक होंगे।
अब एक कैप्सूल मेरे पास ये भी है, ये भी कैप्सूल ऐसे ही काम करती है। तो ये सब तीनों कैप्सूल डालने के बाद आपको सॉल्ट डालना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। सिर्फ इस पर टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा। ये दवा बहुत अच्छी है और थोड़ी कॉस्टली आती है, एक थोड़ी सी कॉस्टली आती है। अब ये बताइए, आपकी फीसेस हैं जैसे 5-6 हज़ार रुपये की ईच है, या पेयर है, या पूरे जार में 5-6 हज़ार रुपये की मछली है, तो एक कैप्सूल 20 रुपये की नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, ये कैप्सूलें होती हैं, सारे दुकानदार को मालूम रहता है। अगर आपको ऐसा लगता है दुकानदार नहीं बताता, तो मेरे वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। उसके पहले लेकिन सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि खुशी मिले हमको भी, ऐसे नए नए व्लॉग, नए नए सीक्रेट बताने में मज़ा आए हमको भी। तो ये चीज़ मैं बताऊंगा आपको कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है। व्हाट्सअप नंबर मेरे अदर वीडियो में है, तो आप नंबर निकाल सकते हो। फ्रेंड, और एक काम और कीजिएगा, जिसका एक्वेरियम नया है, तो एक और छोटी सी चीज़ है, एक पाव नमक लीजिएगा दिल्ली वाला, और फिल्टर लीजिएगा। और न्यू एक्वेरियम है, रोज़ मछली मरती हैं, तो उसमें फुल एकदम पानी भरिएगा, फिल्टर चालू कर दीजिएगा, और एक पाव नमक दिल्ली वाला, उसको छोड़ दीजिएगा 5 से 6 दिन के लिए। उसके बाद उसका पानी आप निकाल कर रख सकते हो या फेंक सकते हो, जो भी जैसा करना हो। अब फेंकना हो फेंक दीजिएगा, उसमें नया पानी ऐड कीजिएगा। फिर उसके बाद आप मछलियाँ डालिएगा, टेम्परेचर मिला के मछली डालिएगा, और एक भी मछली नहीं मरने वाली है आपकी, और कोई मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आगे चल के आपको बहुत अच्छी अच्छी ऐसे वीडियो लेके आएंगे, और बताएंगे भी आपको, चाहे एंटी ईच हो, चाहे जनरल रेड हो, चाहे एंटी फंगल है, इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी मेडिसिन मैं बताने वाला हूँ आपको। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। हेलो गाइस, मैं हूँ नीरज, और आप देख रहे हैं फिश केयर रीवा। जैसा कि मैं नई जानकारी, नए इन्फॉर्मेशन और नए ऑफ़र के साथ आता हूँ, तो आज भी मैं एक जानकारी लेके आया हूँ। कुछ दिखाने वाला नहीं हूँ, बस लास्ट तक बने रहेंगे तो समझ में आएगा, नहीं बने रहेंगे तो नहीं समझ में आएगा। कभी कभार क्या होता है, फिशेस मर जाती हैं। बहुत से कमेंट आए थे हमको व्हाट्सएप पे, मैंने जैसे व्हाट्सएप नंबर दिया था कुछ वीडियो में, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो। ये सारे वीडियो में व्हाट्सएप नंबर नहीं दे सकता हूँ, तो जो जानकारी आपको चाहिए रहता है तो यूट्यूब में आप हमको संपर्क कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से कस्टमरों की मछलियाँ मर जाती हैं, और कभी कभी नए एक्वेरियम होने के बाद भी मछलियाँ मर जाती हैं, तो उसमें क्या उपाय किया जा सकता है। और बहुत सा रोल होता है सिलिकॉन का, तो इसमें अभी हम लोग यूज करती है डॉव। 300 ml का स्टिक होता है, एक्वेरियम शॉप से ही आपको मिलेगा, कोई अदर शॉप से नहीं मिलने वाला है। वो महकता तो बहुत तेज़ी से है, लेकिन उसकी महक बहुत जल्द से जल्द उड़ जाती है। और अदर फर्नीचर के भी शॉप से सिलिकॉन मिलते हैं, उससे लोग जुगाड़ पे बना तो लेते हैं, लेकिन उसमें ना मजबूती आती है, ना उसकी महक उड़ती है जल्दी। स्मेल के कारण भी मछलियाँ मर जाती हैं। आपको लास्ट में मैं बताऊंगा बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन, और लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आपका नया एक्वेरियम हो गया, ठीक है। नया एक्वेरियम में क्या होता है, जो सिलिकॉन लगाया रहता है तो उसकी गंध नहीं जाती है, तो पानी भरने के बाद वो जो महक होती है वो पानी से कन्वर्ट हो जाती है, तो मछलियों का डेड होना वहाँ से शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़, तो न्यू एक्वेरियम रहता है, और पानी आप सप्लाई का डाल दिए, जो भी आप सप्लाई जहाँ जहाँ सप्लाई का है वो डाल दिए, आरओ का डाल दिए, या बोरिंग का डाल दिए। बोरिंग के पानी में दिक्कत तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है, ज़्यादा कैल्शियम है अगर पानी में तो भी दिक्कत है, और उसमें टीडीएस थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैल्शियम से दिक्कत है मछलियों को। और आपका हो गया सप्लाई वाला पानी, उसमें आपका रहता है क्लोरीन रहता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए वो होता है, उसको डालना पड़ता है। तो ये क्लोरीन का लिक्विड नहीं डालते हैं बहुत से लोग, डायरेक्ट मछलियों को पलट देते हैं, तो भी मछलियाँ मर जाती हैं। और तीसरा हो गया आपका आरओ का पानी, उसमें टीडीएस एक भी नहीं रहता है, इसलिए भी मछली मर जाती हैं। हाँ, कुछ मछलियाँ को आदत हो जाती है साथ में, मतलब जैसे उनके
जैसे हम लोग रखते रखते मतलब एक्वेरियम में रख रहे हैं और आरओ वाटर यूज कर रहे हैं, काफ़ी समय से यूज कर रहे हैं। कुछ मछलियाँ मर गई, कुछ मछलियाँ ज़िंदा रह गई। सॉरी। तो वो जो मछलियाँ ज़िंदा रह गई वो सब फ्रेंड मेरी मदद कीजिएगा, सब्सक्राइबर बढ़े और हमारे व्यू बढ़े और अच्छे मतलब हर जगह तक हमारे वीडियो शेयर करें। फ्रेंड अगर आपको जो मैंने बताया, आपको ये हर बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ऐसे में हमको मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है नए नए ब्लॉग बनाने के लिए, नई नई जानकारी देने में हमको भी खुशी होती है। कोई भी नहीं बताएगा पूरी नई जानकारी, और बहुत सारी एडिटिंग कर देते हैं। मैं एक भी एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ, बस ये जो मैंने पूरा अपनी जो अनुभव, जो अभी तक का अनुभव था मेरा, सारी अनुभव अपने मैंने बताया आपको, कैसे हम लोग मछली रखते हैं, कैसे हम लोग सेल करते हैं, यही सब मेडिसिन डाल के सब कुछ सेल करते हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे हमारी वीडियो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोने में हमारी वीडियो पहुंच सके। चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही है। बाय गाइस।